Just a minute, okay? Let me open this. ठीक है, so shall we start? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, देखो क्लाइंट ऑन बोर्डिंग, ये सर आपको लग रहा होगा कि सर ये प्रोसेस मुझे क्यों बता रहे हैं या फिर ये क्या है प्रोसेस। हर एक बिजनेस में क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस या फिर केवाईसी टीम या फिर अकाउंट एक्टिवेशन टीम, अकाउंट सेटअप टीम, सिक्योरिटी सेटअप टीम, फंड सेटअप टीम, इन्वेस्टर रिलेशन या फिर आईटी बैकएंड टीम, एसेट ऑनबोर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये कई सारे नाम से आपको टीम दिखाई देंगी। एक तो टीम होगी, नाम अलग अलग रह सकते हैं या इसमें से एक आधा नाम होगा। वो टीम करती क्या है, उसका रोल क्यों आया। ज़रा प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हें अगर बैंक अकाउंट ओपन करना होता है तो तुम क्या करते हो, बताओ मुझे क्या करते हो। एप्लीकेशन फिलअप करते। फॉर्म फिलअप करके देते हो, यस। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट देते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना। यस सर। बट वो करते क्या है, उसका उस चीज़ का वो करते क्या है, कभी सोचा आपने वो क्या करते होंगे। वो हमारा केवाईसी फुल को कहाँ पे करते हैं, एप्लीकेशन को, कौन से एप्लीकेशन में, वो लोग सिस्टम को सर, कौन सा सिस्टम। बैंक का रिकॉर्ड्स में सर। जैसे तुम फंड अकाउंटिंग का करते हो ना रियर, वैसे ही बैंक अपने बिजनेस में सेम एप्लीकेशन, उनका ओरेकल एप्लीकेशन है वो यूज़ करता है। बाकी अकाउंट उसी पे ओपन कर देता है आपका, बाकी उसके अलावा और कुछ है नहीं है बैंक के पास सिस्टम कि भी उसमें करे कुछ कांड, है ना। क्यों करता है, क्योंकि अगर तुम पैसा ट्रांसफ़र वगैरह करते हो तो उस ओरेकल एप्लीकेशन के डेटाबेस में उसका रिसीट आएगा, रिसीट नंबर आएगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। जैसे नॉर्मल बिजनेसेस पे सेम पैसा आने जाने के लिए हमारे पास अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए हैं, जैसे इंटेलीमैच है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन है, टीएलएम है, या फिर रिकॉन के कई सारे एप्लीकेशंस है अलग अलग बैंक के साथ। तो वो क्या है, रिकॉन के एप्लीकेशन इन द सेंस वो पेमेंट के नोटिफिकेशन या फिर पेमेंट आता है जाता है तो उसका इंटरनल रिकॉर्ड जो दिखता है वो सिस्टम है। तो सिमिलर वे बैंक्स, जैसे एक्सिस बैंक हुआ, तुम्हारा कौन से बैंक के पास अकाउंट है, HSBC, एक्सेस एक्सिस, एक्सेस बैंक से। एक्सिस फिनाकल यूज़ करता है, वो भी इंडियन इसने दिया है, इन्फोसिस ने दिया है बना के उनको। फिनाकल एप्लीकेशन है, फिनाकल जैसे अपना इसने जेनेवा, जेनेसिस वगैरह है ना। अभी तुम्हारा फंड अकाउंटिंग का कौन सा एप्लीकेशन रहने वाला है, जेनेवा से। जेनेवा। सेम जेनेवा के जैसा एप्लीकेशन है फिनाकल, देयर इज़ नो चेंज इन इट। फिनाकल पे एक्सिस बैंक की एंटायर टीम काम करती है। तुम्हें अगर कुछ अपडेट, आधार कार्ड कुछ भी करवाना रहेगा तो फिनाकल में अपडेट कर देते हैं वो। तुम्हारा बैलेंस चेक करना है, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, वो फिनाकल में चेक कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये टीम नहीं होती, ऑनबोर्डिंग टीम नहीं होती, तो तुम्हारा डेटाबेस में नाम कैसे बनेगा, कौन क्रिएट करेगा। कौन भी नहीं क्रिएट करते, वो लोग ये बैंक स्टाफ क्रिएट करते सर। तो जेनेवा में भी सेम होता है। जेनेवा में कोई तुम्हारे फंड ने, XYZ फंड ने अगर कोई XYZ सिक्योरिटी परचेस करी है ना, एंड वो आइजिन अगर सेटअप नहीं है, तो आइजिन सेटअप करवाने के लिए भी तुम्हें क्लाइंट ऑनबोर्डिंग टीम की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। कोई नया इन्वेस्टर आया है, उसका अकाउंट तुम्हें क्रिएट करना है, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग भी हम करके देते हैं, तो उसके लिए ही तुम्हारी जो
ऑनबोर्डिंग टीम है उन्हीं का काम है कि वो अपने सिस्टम में अकाउंट क्रिएट करेगी उसका। नया फंड, अभी हर साल नए फंड लॉन्च होते हैं, जब हर साल नए फंड लॉन्च होते हैं तो उसको भी अपने सिस्टम में सेटअप करवाना होता है। जितने भी फंड्स हैं उनको, नए फंड्स जब भी आते हैं, ज़रा सोचो, काम सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जब हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई जब भी सीखना हो तो बातें हमें अपने जो निजी लाइफ है ना उस लाइफ के साथ जोड़नी चाहिए। बैंक क्या करती होगी, अकाउंट ओपन करती मतलब कहाँ करती होगी, कभी 1000 सवाल खुद को पूछे? नहीं पूछे। लेकिन जब मैं सीखता हूँ तो मैं ऐसे ही सवाल पूछता हूँ, करती क्या होगी इस डेटाबेस का। देन आई गॉट टू नो, अरे कुछ नहीं करती, इंटरनल फिनाकल एप्लीकेशन है, अकाउंटिंग बैंक उसको अकाउंटिंग का एप्लीकेशन कहती है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बैंक के लिए फिनाकल अकाउंटिंग एप्लीकेशन है। जैसे नॉर्मल बिजनेस के लिए क्या होता है, टैली अकाउंटिंग एप्लीकेशन होता है ना, टैली या फिर साब, वैसे ही yes, उनका अकाउंटिंग एप्लीकेशन है। ओके, आगे चलते हैं। okay. अभी ये तो तुम्हें आइडिया आया होगा कि मतलब अकाउंट क्रिएट करना होगा। अभी किस किस चीज़ के लिए अकाउंट क्रिएट, या फिर ये क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, मानो तुम ट्रेड प्रोसेसिंग कर रहे हो अंडर ट्रेड प्रोसेसिंग टीम, एंड कोई ऐसा बॉन्ड मिला कि जो सिस्टम पे सेटअप नहीं है। सेटअप नहीं है मतलब तुमने सर्च कर रहे हो तो सर्च नहीं हो रहा है, तुमने इस सिस्टम में डाला, देखा, अच्छा ओके, तो ये तो सेटअप नहीं है। सेटअप नहीं है तो दो ही तरीके होंगे, एक, अगर तुम एंड टू एंड अकाउंटिंग करते हो तो तुम्हें आईटी टिकट वगैरह रेज कर दो उसका, या फिर ये होगा एंड टू एंड पे नहीं होगा। अगर ये तुम सिर्फ ट्रेड प्रोसेसिंग करते हो फंड अकाउंटिंग के अंडर एंड सिक्योरिटी कोई सेटअप नहीं है, तो ये तुम उसका जीरा टिकट या फिर कोई आईटी टिकट वगैरह कई बार होता है अपने प्लेटफॉर्म पे, तो वो रेज कर दो एंड उनको डिटेल प्रोवाइड कर दो, जैसे कि आईजीन, इश्यूअर नेम, उसका जो भी ट्रेड डिटेल्स वगैरह है सिस्टम पे डाल दो, कॉन्ट्रैक्ट नोट। वो दूसरी जो ऑनबोर्डिंग टीम को रिक्वेस्ट जाएगी, ऑनबोर्डिंग टीम रेज करके देगी, वो इशू रिजॉल्व करके देगी। या फिर अगर एंड टू एंड है तो मे बी सिस्टम में एक्सेस तुम्हें मिल सकता है, तो तुम क्या कर सकते हो, ये क्रिएट डिटेल्स, कर सकते। यस, ये डिटेल्स डाल दो, आईडी, आईजिन, एलएक्स आईडी, क्यूसिप, सिडॉल, डीपीआईडी, बीओआईडी। बीओआईडी, डीपीआईडी मीन्स डिपॉजिटरी आईडी है, बीओआईडी मीन्स ब्रोकर आईडी है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी मीन्स एवरी क्लाइंट को, जैसे बैंक में कस्टमर नंबर होता है तो वैसे हमारे सिक्योरिटी बिजनेस में क्लाइंट आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर है ये। एसएसएन, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस, ये हम किसको कहते हैं, ये जो कॉमन डिटेल्स है। लेकिन ये एसएसएन वगैरह, एसएसएन वगैरह ये एड्रेस, जैसे यूएस में वगैरह क्या अपने यहाँ पे आधार कार्ड है ना, वैसे यूएस में एसएसएन वगैरह है। Yes. तो ये पूरी चीज़ें हमें डालनी होगी, तब जाके सिस्टम पे रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट करने लगेगा, टोटल अमाउंट, फीस। अगर ये कोई इन्वेस्टर है, कोई फंड है, तो ये डिटेल्स हम डालेंगे। इन्वेस्टर नेम लाइक जैसे जॉन, अगर फंड नेम है तो फंड नेम, जीएमटी फंड, सिक्योरिटी नेम है तो जैसे मानो विप्रो, ये पूरी डिटेल्स हमें डालनी पड़ेगी। तब जाके उस बंदे को तुम या फिर उस फंड को या फिर उस सिक्योरिटी को सिस्टम में सर्च कर सकते हो। रिलेट कर पा रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ? Yes, sir, yes, sir. हाँ, तो वो सब चीज़ें हम कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा यही डेटा इम्पॉर्टेंट है। अभी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। भाई चैलेंजेस सिंपली है कि ये डेटा तुम्हें सेटअप तो करना है, लेकिन आइजिन जो है वो ओरिजिनल आइजिन नहीं है, ये होता है कई कई बार। क्यूसिप नहीं मिल रहा है, सिडॉल नहीं मिल रहा है, डिपॉजिटरी आईडी नहीं मिल रहा है, या फिर एसएसएन या फिर एड्रेस प्रूफ या फिर जिप कोड, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, टैक्स इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ट्रांजैक्शन करेंसी नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अमाउंट टोटल पता नहीं चल रहा है, 100 करोड़ है, मिलियन है, क्या है, तो ये चैलेंजेस होते हैं। ये किसके साथ सर्च कर सकते हो, हर एक कंपनी के पास दूसरा आउटसोर्स एजेंसी होता है जो ये पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। उनके पोर्टल पे जाओ इमीडिएटली एंड चेक इट, वहाँ पे तुम्हें डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि अभी मैं जब रेफ़र करता था तो मैं मार्केट नाम की इंस्टीट्यूशन थी, मार्केट पे जाके ये चेक थर्ड पार्टी एजेंसी कौन सा? थर्ड पार्टी एजेंसी, ये थर्ड पार्टी एजेंसी कौन सा? बहुत सारे हैं, जैसे एफआईएस भी देता है ये इन्फॉर्मेशन निकाल के, जैसे कई बार ब्लूमबर्ग भी देता है ये। ब्लूमबर्ग है,
रियूटर है, कई सारे हैं, इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या होता है ना कि तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उनका, या फिर बैंक भी होते हैं जो ये इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, या फिर कोई आईटी कंपनी हो सकती है जो ऐसी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड कंपनी है जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। ये पूरी चीज़ें उनसे तुम्हें एस्केलेट करोगे तो मिल जाएगी। तुम्हें कंपनी में खुद देखना पड़ेगा कि ये टीम कैसे काम करती है। अगर कोई टीम है तो उनके बंदे के साथ पहचान बढ़ाओ, पूछो, सेम चीज़ें निकलेगी। एक रत्ती भर भी चेंज नहीं आएगा जो मैं कह रहा हूँ उसमें, ठीक है। देन ये सब इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास होती है तो देखो, ये टीम्स अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है अलग अलग कंपनी में। अभी तुम्हारे कंपनी में क्या बोलेंगे तुम देखो, मैंने पूरे नाम दिए अल्टरनेटिवली: अकाउंट एक्टिवेशन, अकाउंट सेटअप, सिक्योरिटी सेटअप, फंड सेटअप, इन्वेस्टर रिलेशन, आईटी, बैकएंड, एसेट ऑनबोर्डिंग टीम। ओके, डबल हुआ है। एसेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है सर? एसेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सेटअप वगैरह है, लेकिन बाद में उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि कस्टमर का, इन्वेस्टर का नाम चेंज हो गया है ना, फंड का नाम चेंज हो गया, या फिर फंड एक्टिवेट डीएक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट था डीएक्टिवेट हुआ, उसका एक्टिवेट कराना है कुछ समय के लिए, ये सब किस में आएगा? ऐसा भी करते क्या सर? फंड डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट भी करते क्या? करना पड़ता है कभी कभार। क्यों करना पड़ता है? कई बार होता है कि देखो, हर साल में कई सारे फंड्स डीएक्टिवेट होते हैं, कई सारे फॉर्म होते हैं। एक आधा फंड XYZ, एक मेरे पास एक एग्जांपल था, जब मैं काम कर रहा था तो उसको हम रोल ओवर कहते हैं, रिस्ट्रक्चर कहते हैं एक्चुअली। जो पहले वाला रिस्ट्रक्चर था तो बंद हो गया था, एंड पहले का LX ID वगैरह सब पहले का जो था वो दूसरे में आया, डेटा भी कहीं। बट मुझे ऐसी क्वेरी आई कि जो मुझे जो पुराना वाला, मतलब जो अकाउंट बंद हुआ वाला होता है ना, तो उसको जीरो करना होता है किसी भी हाल में। पूरा अकाउंट उस पे का जो भी बैलेंस है ना, जीरो होना चाहिए, एंड पेंडिंग बैलेंस ट्रांसफ़र होना चाहिए न्यू ID पे। जब मैंने देखा तो यार, बैलेंस तो अभी दिख रहा है कुछ कुछ 1 मिलियन दिख रहा था, तो मुझे जीरो बनाने का करना था। जीरो करने के लिए अगर परचेस ट्रेड है तो सेल्स उसके अगेंस्ट बुक कर दो, या फिर सेल्स है तो परचेस बुक कर दो, तभी वो निकल जाएगा ना वहाँ से। अपोजिट बुकिंग करना पड़ेगा। तो देख रहा था, हो ही नहीं रहा था। जब मुझे एरर आया कर रहा था, तो एरर आया कि दिस फैसिलिटी इज़ इनएक्टिव, सो इफ़ यू वांट टू वर्क हियर सो प्लीज़ रीच आउट टू द टेक्निकल टीम, ऐसे एरर आ रहा था। मैंने एरर कैप्चर किया, देखा, इन्वेस्टिगेशन किया। देन हमारे यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने काम किया ना, तो वहाँ वहाँ पे टेक्निकल टीम होती थी, तो मुझे वो चीज़ें भी पता है। लेकिन वो कैसे है ना कि अगर तुम नहीं कर सकते तो उनको ही करना पड़ेगा। अगर तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। फिर तो मैंने जीरा टिकट रेज कर दिया, उस बंदे को रीच आउट किया, कहा कि भाई देखो ऐसा ऐसा सिनेरियो है। तो उसने कहा ठीक है, ये क्या है ना कि हमें फॉर अ टाइम बिंग एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव जब तक तुम्हारा काम है तब तक हम उसे ओपन रखेंगे, तब तक तुम कर सकते हो, देन वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये फैसिलिटी बंद हो चुका है। तो फिर उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने 15 मिनट के लिए बैकअप से, बैकएंड से क्या कर दिया, एक्सेप्शन पास कर दिया एंड ओपन कर दिया उसे। जैसे ओपन कर दिया तो उसने जिस फैसिलिटी मुझे अलाउ कर रही थी काम करने के लिए, फिर मैंने उस पर अपना ट्रेड मुझे बुक करना था, एक ट्रेड बुक करना था, बाय ट्रेड बुक करना था। मैंने बाय ट्रेड बुक कर दिया, क्योंकि पहले सेल था, तो बाय मैंने बुक कर दिया, तो वहाँ उस फैसिलिटी पे जीरो हुआ। तो फिर उन्होंने पूछा मुझे कि अब बंद कर दूँ क्या? हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब अकाउंट क्लोज है तो वो क्लोज ही रहेगा। उसको फिर तुम कुछ अगर एक्शन, कई बार होता है ना भाई, पेंडिंग एक्शन कई सारे करने होते हैं, तो एक्शन कर दो, ऑटोमेटिकली टीम फिर से बंद कर देगी, क्योंकि वो बुक बंद हुआ है। जो बंद हुआ है बुक, उसमें क्या करोगे जाके? लेकिन कभी कभार रिपोर्टिंग के लिए वो डेंट करता रहता है। अभी क्या हो रहा था ना कि सेल का मतलब नेगेटिव जा रहा था अमाउंट रिपोर्ट में, उस फैसिलिटी पे नेगेटिव अमाउंट है, कुछ बेचना बाकी है। मतलब होता है ना कि शॉर्ट तुमने कर दिया है पोजीशन से, इसका मतलब समझ रहे हो ना, शॉर्ट पोजीशंस कर रहे हो, उसको क्लोज करो, कवर करो, ये हो रहा था रिपोर्टिंग में।
तो क्लाइंट पूछ रहा था कि भाई इसको ये कवर ये शॉर्ट कैसे दिख रहा है यहाँ पर, शॉर्ट तो है ही नहीं, अपन जीरो है फैसिलिटी हो। तो तो मुझे इन्वेस्टिगेशन, मैंने तो बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लिया था पहले, तो देन मुझे गॉट टू नो ओके, अरे यार ये तो बोला कि ये दिक्कत है कि सेल ट्रेड बुक है यहाँ पर, इसलिए शॉर्ट जा रहा है। जब सेल की अमाउंट दिखती है ना, ओनली सेल की, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें बाय करना बाकी है। ये लॉजिक है। ओके। तो ये कैच करना होता है कि तो सेल शॉट है तो उसे कवर शॉट करते थे। हाँ, अगर ओनली तुम्हारे किसी बुक में सेल दिख रहा है ना, सेल की अमाउंट दिख रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि तुमने बाय नहीं किया इसके पहले, सिर्फ सेल किया यस है। यस ओ। हम्म। तो तुम्हें बाय करना होगा ना पोजीशंस अपनी कवर करने के लिए। तो यस सर। ऐसे दिख रहा था, तो क्लाइंट चिल्ला रहा था कि भाई ऐसे कैसे दिख रहा है। तो मैंने जब इन्वेस्टिगेशन किया, पहले तो मेरी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया, उनको कुछ नहीं मिला। मैंने बोला ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ इट। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, देन आई गॉट टू नो कि अरे यार ये तो मसला ऐसा है। तो मैंने फिर परचेस ट्रेड उसके अगेंस्ट बुक कर लिया। तो मैंने कवर बुक कर दिया, कवर बुक जैसे किया तो वो जीरो हो गया। तो ये कई बार ऐसी चीज़ें होती है, तो ये टीम भी हेल्प करती है। फैसिलिटी सेटअप ना हो, फंड नया हो, फंड में कुछ ऐड करने नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ ही देखो मैंने कुछ सिनेरियोज लिखे हैं कि कौन से सिनेरियो पे क्या होता है। इन्वेस्टर को हम कब सेटअप करते हैं? मेन जॉब वुड बी टू सेटअप अकाउंट्स ऑन सिस्टम फॉर बिलो वंस इन्वेस्टर्स। व्हेन इन्वेस्टर्स ज्वाइन फंड दे क्रिएट अकाउंट। Fund, when new fund set up, they create account. Security, when fund with the business in new securities and security expires or उसको क्या, हाँ expires ठीक है बट, या फिर क्लोज भी कह सकते हैं, और डीएक्टिवेट। इन केस में हमें क्या होता है, नए अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, उनको सेटअप करना पड़ेगा। समझ गए सिनेरियोज? क्लैरिटी आई? यस सर। क्लैरिटी आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। देन अभी वो करते कैसा है कहोगे तो भी कुछ नहीं होता। एक पेज होता है सिस्टम में, इंटरफेस होता है, ठीक है, जो हम बैकअप देते हैं ना, उसको वेरीफाई करके वो न, अगर तुम अकाउंट नंबर डालोगे तो एक पेज ओपन होगा। तो पेज में डेटा भरते जाओ, दक 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 दक, नेम, जो डिटेल्स है ना वो पूरी भरते जाओ। जब तो तुम प्रीवियस अकाउंट है, प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है जैसे, को हाँ जैसे सेम अगर, इन्वेस्टमेंट का ओपन करना, अपडेट कर लेते जाना। हाँ तो वैसे ही अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें अकाउंट अपना व्हाट्सएप पे अकाउंट खोलने जा रहे हो, तो क्या क्या पूछता है भाई? दो चार चीज़ें पूछता है, मोबाइल नंबर, ओटीपी, ये अपना नाम बिम डालो, हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे थोड़ी सी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगेगी, कॉन्टैक्ट नंबर, ज्यूरिडिक्शन, एड्रेस, एसएसएन नंबर, राइट, वो सब विजिबल होना चाहिए। वो डाल दिया तुमने, सब डाल दिया, ख़त्म। तुमने कभी डीमैट अकाउंट ओपन किया अपना? नहीं सर। कर लेना, नहीं सर। पैसे नहीं लगते। वो जब करोगे ना तभी तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी कि ओके ये प्रोसेस हम ही खुद ही करते हैं। हाँ हम खुद करते हैं, उनकी बैक एंड की टीम पे जाके रिव्यू करती है। आई विल सेंड यू अ लिंक फॉर, जो ऐसा ब्रोकर है कि जो अपना इंडिया का कस्टोडियन है, ठीक है, इंडिया में कस्टोडियन के तौर पर भी काम करता है। अभी उसमें इम्पोर्टेंट क्यों है, उसमें मेरा कोई फ़ायदा वीदा नहीं, ठीक है, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ, बट तुम्हारा इसमें फ़ायदा है कि तुम भले उसमें ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट ना करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें तुम्हें ये चीज़ें पता चलेगी कि वो ट्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ओके। जब तुम खुद अकाउंट ओपन करोगे, जो डिटेल्स डालते हो ना, वही इसी टीम का काम है, क्योंकि तुम नया इन्वेस्टर हो। देखो मैंने यहाँ लिखा है, इन्वेस्टर, व्हेन न्यू इन्वेस्टर ज्वाइन फंड और मे बी नॉर्मल ओके। इन्वेस्टिंग बिजनेस, दे क्रिएट अकाउंट, एंड तुम्हें ये पूरी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। समझ गए? तो राइट अवे, समझा सर। हाँ। एंड उसमें कई सारी चीज़ें और भी है जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर तुमने 100-200 रुपये ऐड करके अगर एक आधी सिक्योरिटी बाय करते हो, बाय के लिए होता क्या है, वो सिक्योरिटी एक्चुअली कब आती है तुम्हारे जेब में, लेकिन ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे दिखती क्यों है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें लाइव समझा दूंगा वहाँ पर। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक्सपीरियंस करो वो चीज़, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैंने तो किया हुआ है। मेरी अभी भी इन्वेस्टमेंट कई सारी जगह पर है। और तुम मुझे पूछोगे कि सर इतना नॉलेज तुमको कहाँ से आया? फिर देखो यार, बुक में ये कहीं है ही नहीं है, तुम्हें भी पता है। जो मैं चीज़ें बताता हूँ वो बुक में नहीं है ना? यस। हाँ, तो मतलब मैंने ये अनुभव से गेन करी है। तो मैं चाहता हूँ कि
कि तुम ये 21वीं सदी है यार, 22वीं सदी जा रही है हम, तो अकाउंट नॉर्मल ये कई बार ऐसे होता है कि हमें देखने के लिए ओपन करना पड़ता है। मैंने इंटरनेशनल अकाउंट तो ओपन किया हुआ, मैं उसमें ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, डॉलर में करने के लिए पैसा लगता है भाई, लेकिन मैंने किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कैसे बाई सेल कर रहा हूँ, मुझे वो प्रोसेस जानना होता है। मेरे पास 5 इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं, उसमें से पैसे भी आते हैं, पेमेंट के लिए है जो अलग है, जिसमें यूएसडी कैड और जीबीपी यूरोज में पैसे आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कई बार चीज़ें प्रैक्टिकली देखना भी होता है। देन उसके अलावा जो हमारे फंड अकाउंटिंग में तुम्हें क्लासेस पता होंगे, जैसे कि अकाउंट टाइप ये होता है, जैसे एक्सपेंस अकाउंट टाइप, इनकम अकाउंट टाइप, लाइबिलिटी अकाउंट टाइप, करेंसीज अकाउंट टाइप, डेरिवेटिव्स अकाउंट टाइप, हो सकता है डिविडेंड, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफरेंट फीस, कॉस्ट, ये होता है ना हेड, यस सर। उसको भी यस सर। सिस्टम में सेटअप करना होता है। तो मुझे कहा अच्छा यस, सेटअप ही नहीं करोगे तो कैसे बुक करोगे एज ए एक्सपेंस, यू टेल मी। अगर वो चीज़ सिस्टम पे सेटअप ही नहीं है। सर वो अकाउंट सेटअप करे तब ये सब भी इंक्लूड करते हैं ना सर, डिविडेंड कितना? यस, फॉर एवरी आइटम देयर वुड बी सेपरेट अकाउंट। हम्म, हम्म, तभी जाके ये अकाउंट सेटअप होता है, तभी जाके। एंड तब जाके फिर मानो तुम कुछ लाइबिलिटी बुक करते हो, तो फिर लाइबिलिटी हेड के अंडर जाके तुम बुक करोगे। करेंसी का कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो करेंसी के हेड के अंडर जाके तुम बुक करोगे। अगर मानो कोई एक्सपेंस है, जो मानो एडमिन फीस है, तो फिर एडमिन फीस के अंडर जाके तुम बुक करोगे। तब जाके रिपोर्टिंग फॉर्मेट में टेम्पलेट जनरेट होता है डियर, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें बैलेंस शीट ऐसे फॉर्मेट में अगर तुम्हें चाहिए, ऐसे फॉर्मेट में अगर चाहिए, ये सिस्टम का फॉर्मेट है, अगर ऐसे फॉर्मेट में चाहिए तो तुम्हें ये पूरा सेटअप रिक्वायर्ड है, पूरा सेटअप चाहिए, पूरा। चीज़ें धीरे धीरे आ रही होगी समझ में कि ओके, मतलब पूरा देखो यस। डेवलप, ये पूरी चीज़ें है ना, मैं बिजनेस एनालिस्ट रोल के हिसाब से बता रहा हूँ तुम्हें, फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन। बिजनेस एनालिस्ट को इतनी सारी चीज़ें पता होती है, बाकी किसको नहीं होती है। यानी कि तुम्हारा भविष्य तुम सुधार सकते हो, एक बीए के रोल पर भी जा सकते हो। इसके बाद तुम्हें समझ के लेना पड़ेगा चीज़ें, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, कई सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, बैक टेस्ट करने पड़ेगी चीज़ें। ये मैपिंग के जैसा है, मैंने पूरा प्रोजेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, कैसे क्या होगा ये तो कहीं किसी बुक में भी नहीं लिखा है यार। ये तो थोड़ा थोड़ा, हाँ, ब्रोकर के बारे में यस थोड़ा सर। लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, ये उठे ऐसे कहीं भी थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। तो मैंने इस चीज़ को पूरा सिस्टमैटिक वे में कैसे लेके आया होगा। लॉजिक पट रहा है। रिपोर्ट। यस सर। बात यह है कि अजीज, हमें बातों को देखने का यस सर। नज़रिया बदलना चाहिए। हम एक वे से ही नहीं चल सकते, ठीक है। अगर जहाँ पर भी तुम काम ओके करो सर। तो पहले देखो आजू बाजू की, ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। अगर तुम किसी को एस्केलेशन भेजते हो, किसी टीम को, तो पूछो कि भाई इस टीम को क्यों एस्केलेशन भेजते हैं, या फिर दूसरी टीम हमें क्यों एस्केलेशन भेजती है, हमारा काम क्या है, हम क्यों सबके एस्केलेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। वो सब चीज़ें सवाल पूछो, तब ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। मैं ऐसे ही करता हूँ। ओके। ओके। यस सर। देन मैंने ये कहा है, ये एक स्टेटमेंट यहाँ पर, दिस टीम्स बेसिकली प्ले विद द बिलो डेटा। यही डेटा होता है, अगर तुम्हें ऊपर का कुछ भी करना है तो यही डेटा लगेगा सिस्टम में भरने के लिए, यही डेटा होगा। सर ये बुक के ये स्प्रेडशीट्स में शेयर करें ना सर, ये स्प्रेडशीट आप डिस्क्लोज करते हैं वो शेयर करें क्या मेरे से? ये वाली सीट, हम्म, ये वाली सीट मैं तुम्हें डायरेक्टली शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, तो मैं देखूँगा कि ये एप्लीकेशन के अंडर कहीं लिस्ट हो सकती है क्या, जिसके थ्रू तुम एक्सेस कर ओके। सकते हो। क्या है ना कि अगर ये मेरी मेहनत है ठीक है, तो अगर मैंने तुम्हें शेयर कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुमने किसी दोस्त ने तुम्हें रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे भी सीखना है लेना, तो तुमने उसको दी, तो
फिर ये मैंने कई दिनों से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मेहनत मेरी जाएगी ऐसी पानी में ये होगा, ठीक है। सो यस सर। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन ये चाहिए तो मैं तुम्हें ये अवेलेबल प्लेटफॉर्म पे करूँगा, या फिर तुम थोड़ी बहुत कोशिश करो कि लिख सकते हो तो लिख लो, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि वो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, ऐप के अंडर अवेलेबल हो, जो तुम डाउनलोड नहीं कर सकते बट वो दिखेगा। यस सर, प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल करो, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा पढ़ने की इजी लगता है मुझे। हाँ हाँ हाँ, देख मैं डेफिनेट वो तो मैं सोच ही रहा हूँ कि करूँ, ठीक है। देन सवाल ये भी होता है कि भाई ये डेटा मुझे कहाँ से मिलता है, सर ठीक है, वो ऊपर के डेटा के साथ खेलते हैं तो पता चला वेयर दे गेट द डेटा फॉर ऑल दिस। सच टीम्स कैन रेफर द डेटा फ्रॉम द ब्लूमबर्ग, ठीक है। ब्लूमबर्ग एक ऐसा सोर्स नहीं है, कई सारे सोर्सेस होते हैं। अगर लग रहा होगा कि क्या ब्लूमबर्ग एक ही है, तो नहीं, मैंने पहले ही बोला है कि ब्लूमबर्ग के जैसे कई सारे सोर्सेस एबीसी, होते हैं। र्यूटर है, जैसे कई एबीसी सारी फैक्ट्स है। इंस्टीट्यूशंस, हाँ, तो वो चीज़, वो जो इंस्टीट्यूशंस है वो डेटा प्रोवाइड करती है, तो उनको मेल कर दो, तुम किस क्लाइंट के लिए डेटा वगैरह देख रहे हो, तो वो तुम्हें ला के देगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके। देन मैंने ये मेरा भी अनुभव लिखा है कि जैसे आई हैव सीन फंड कैन अपॉइंट एनी डेटा कलेक्शन एजेंसी फॉर द सेम एंड दे कैन रेफर द डेटा फ्रॉम दैम। ये मैंने मेरा अनुभव शेयर किया है कि मैंने ऐसे देखा है कि फंड एक एजेंसी अपॉइंट करते हैं, या फिर फंड एडमिन कहो, दे कैन ऑल्सो अपॉइंट वन एजेंसी, जो एजेंसी इनको डेटा देती रहती है, जो भी डेटा चाहिए निकाल के कस्टमर तक, क्योंकि ऐसे एजेंसीज होते हैं मार्केट में जो कस्टमर का डेटा मेंटेन करते हैं, डेटाबेस, वो एजेंसीज होते हैं। या फिर इन्वेस्टमेंट का डेटा मैनेज करते हैं, सिक्योरिटी का डेटा मैनेज करते हैं, वैसे भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो इनके चैलेंजेस क्या क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा, भाई ठीक है तुझे इतना, तूने तो ठीक है इतना पता तो कर ही लिया है, तो चैलेंजेस भी बताओ, ये भी सवाल होता है। कई बार ऐसे होता है ना कि तुम्हें सिक्योरिटी आई तुम्हारे पास, जब तुम बुक करे थे तो पता चला कि वो सेटअप नहीं है, लेकिन उसको डायरेक्टली सेटअप के लिए नहीं भेज सकते ना, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ना, कि जैसे विप्रो का सिक्योरिटी है, तो विप्रो के सिक्योरिटी है तो विप्रो से, यानी कि वो सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे तो एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, वही आइजन दिखना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के पास भी। सही कह रहा हूँ मैं? यस, तो मतलब सही कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए, या फिर एग्रीमेंट होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो वो बैकअप बहुत ज़रूरी होता है चीज़ें सेटअप करने के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो सिंपली इसके 3-4 मेन रीज़न दिखेंगे तुम्हें। डेटा इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी, रिसीव डेटा इज़ नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट, यानी कि कुछ भी हो सकता है फॉर्मेट XYZ, हर कंपनी अपना अपना एक SLA बनाती है, तो वो कस्टमाइज होता है, तो उसके हिसाब से चलता है वो चीज़। देन एग्रीमेंट इज़ मिसिंग फ्रॉम द रिक्वेस्ट, जैसे कि अगर लोन होता है, लोन का अगर सेटअप करना है, बॉन्ड का सेटअप करना है, कोई ट्रांचेस है, तो इन सब को सेटअप करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डेटा जो होता है प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए होता है। लोन के लिए एग्रीमेंट चाहिए होता है, या फिर कई बार अगर कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है तो मेन एड्रेस प्रूफ ही गायब है, या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, कॉन्ट्रैक्ट नॉट, क्या लिखा है मैंने भाई, स्पेलिंग चेक करना है इसके, कई सारे, कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इनफ टू एक्टिवेट इट। तो ये कई सारे चैलेंजेस तुम्हें ऐसे दिखाई देंगे, वो चैलेंजेस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एंड इसको रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करने के लिए क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, इन सब के रेजोल्यूशंस क्या है। कई बार बोलते मुझे बंदे कि सर आपने वीडियो में ये तो बता दिया कि भाई रेजोल्यूशन, ये इतने सारी प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन रेजोल्यूशन ही नहीं है। भाई मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता ये सब ना रेजोल्यूशन, अगर उसमें बताओ तो मेरे पास आएंगे क्यों लोग, है ना। मैं तुम्हें बता सकता हूँ रेजोल्यूशन एक ही है इसका, इन्वेस्टिगेशन करना है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सोर्सेस मैंने बताया कि भाई एक्सटर्नल एजेंसी को रीच आउट करो, इंटरनल टीम्स, अगर कोई, अभी अगर देखो इसमें 2 चीज़ें होगी, अगर किसी सेटलमेंट टीम के बंदे ने, या फिर ट्रेड प्रोसेसिंग के बंदे ने, या फिर इनकम प्रोसेसिंग के बंदे ने वो टिकट क्रिएट किया हुआ है, वो टिकट तुम्हारे पास आया हुआ है, ओके, एंड उसमें मानो डिविडेंड का रेट ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो जाके ब्लूमबर्ग पे चेक करो, या फिर जिस बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी उसको कमेंट कर दो और बोल दो कि भाई सोर्स इसका प्रोवाइड कर कि जिसे रेट डिफाइन हो, अदरवाइज मैं
डिविडेंड अपडेट नहीं कर पाऊंगा, यही करोगे? यस सर। सही कह रहा हूँ मैं? यस सर, सर जैसे एक अगर कोई, ब्लूमबर्ग पे जाकर चेक करते, एक ना इनकम डिविडेंड टीम का अगर मानो, सेटअप टीम का अगर एक। मानो नया इन्वेस्टर, इन्वेस्टर रिलेशन टीम थी मानो सेपरेट, जो कि इन्वेस्टर का डेटा मेंटेन करती है, एक नया इन्वेस्टर है, या फिर ट्रांसफर एजेंसी टीम की, ट्रांसफर एजेंसी टीम हो सकती है, जो नया इन्वेस्टर आया, अगर नया इन्वेस्टर आया तो क्या करेंगे ये लोग? भाई नया इन्वेस्टर आया तो उसका डेटा भेज देंगे कि भाई इसको क्या करो, सेटअप कर दो, ताकि ये नया इन्वेस्टर आया हुआ इस फंड के अंडर उसने इन्वेस्टमेंट करी, यही होता है ना। तो वो लोग, यस उन सर। लोगों ने क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजती डेटा, जो आईटी टिकट क्रिएट किया, अगर इस टीम में तुम काम करोगे ना, तुम्हारे पास आईटी टिकट्स आते हैं। On received ओके। investigation, you would received, see, different teams, they create IT tickets for dividend rate. Updation, security, setup, investor name, and fund setup. Or any term modification. ये इतने ही तुम्हें जो दिखेंगे चीज़ें, इसी ऐसे ही टिकट्स दिखेंगे अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में दिखेंगे। तो तुम्हारा काम क्या है, तुम अगर, and इसमें भी तुम्हें अलग अलग टीम्स दिख सकते हैं, डिविडेंड इशू रिजॉल्व करने वाली अलग टीम, इन्वेस्टर के इशू रिजॉल्व करने वाली अलग टीम, ठीक है, फंड के इशू रिजॉल्व करने वाली अलग टीम, इसमें भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कितना वॉल्यूम है उस बिजनेस में, है ना, ये तो लॉजिक। ओके सर। हाँ, तो कई बार ऐसे मेरे साथ आर्ग्यूमेंट मत करो कि सर मैं तो हूँ लेकिन मैं सिर्फ डेरिवेटिव की इशू रिजॉल्व करता हूँ, तो मुझे कोई दूसरे इशू देखने ही नहीं मिलते हैं। हाँ भाई, उसमें अलग अलग टीम्स होंगे दूसरे, ठीक है, लेकिन बाकी के इशू कौन देखता है? अगर डेरिवेटिव के तू देखता है तो ये भी तो लॉजिक रखो ना, तो तब समझ में यस आएगा सर। बिजनेस। तो ये डिविडेंड्स इश्यूज का है। सेपरेट टीम रहता है, हाँ, सो डिफरेंट बॉन्ड्स टीम्स, का सेपरेट दे टीम। क्रिएट द आईटी टिकट्स फॉर अ dividend rate updation, security setup, investor name updation, fund setup और एनी टर्म्स मॉडिफिकेशन के लिए भी। मॉडिफिकेशन का मतलब है कुछ भी अगर मॉडिफाई करना हो तो उन सब के लिए आईटी टिकट रेज किया जाता है। तो इसका अगर उस टीम को क्या होता है, टिकट आएगा, टिकट नंबर आएगा, टिकट नंबर आएगा मतलब वो रिक्वेस्ट रिसीव्ड होगी। व्हेन रिक्वेस्ट रिसीव्ड, then check the information. If that information is enough or sufficient, then update the same in system and अगर if you update the same in system तो क्या होगा, then issue will resolve automatically, right? यस। यही होगा। मानो कि उस केस में कई बार चीज़ें नहीं मिलती है, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे चीज़ें नहीं मिलती है। इफ़ यू डू नॉट से द इनफ इंफॉर्मेशन, then follow the SOP, standard process, do investigation, right, then escalate, right, and once you received proper response, then action and report। ये स्टेजेस है
ये फॉलो करो, तुम्हारा इशू कौन सा भी इशू रहने दो, रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, तुम्हारा रेजोल्यूशन भी मिल गया। अब दिमाग में पिक्चर बन रही होगी कि भाई ओके ये टीम ये करती है वो करती है, होगी है ना? यस सर, यस सर। इन्वेस्टिगेशन हमें ब्रोकर रिपोर्ट से करते हैं सर, नहीं तो नहीं, ब्रोकर रिपोर्ट यहाँ पे देखो, ये केवाईसी टीम है। केवाईसी टीम में क्या होता है ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन सोर्सेस रेफर करने पड़ेंगे। इन्फॉर्मेशन सोर्सेस रेफर करो। तो ब्लूमबर्ग जैसा। हाँ, ब्लूमबर्ग, रियूटर्स, या फिर कोई और एजेंसी, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी एजेंसी हो सकती है, उनसे डेटा ले लो। या फिर इंटरनल कोई एप्लीकेशन ऐसा हो जो से ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हो जो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, तो वो भी होता है। तो वो अभी तुम जाओगे कल मंडे एंड वो पूरी इन्फॉर्मेशन अपने कंपनी में देखोगे कि क्या करते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। इस टीम के बारे में हमने देखा, तुम अपने फंड में जाओ, ये टीम देखो, ये टीम सच में है, क्या करती है क्या नहीं, कोशिश करो निकालने की। करोगे मेरे लिए, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। तब तुम और ज़्यादा सीखोगे। निकलता सर। देखो, मैं यहाँ पे जो भी होगा तुम्हारे कंपनी में जो होगा वो चीज़ें मैं बताऊँगा। मैं कोई ऐसी चीज़ें आलतू फालतू नहीं बताऊँगा। अगर आलतू फालतू चीज़ें सीखनी होती तो तुम मेरे पास क्यों आते? अपने ट्रेनिंग में बस ये नहीं है क्या, एप्लीकेशन। बाकी जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ ग्राउंड लेवल की रियलिटी कह रहा हूँ। मैंने इश्यूज भी बताया, प्रोसेस भी बताया, क्या करते किस डेटा के साथ खेलते मैंने वो भी बताया, क्या सोर्सेस रेफर करते वो भी बताया। ठीक है, एस्केलेशन के लिए मैंने कहा कि भाई तुम्हारे लिए एस्केलेशन दो ही चीज़ें होगी। जिस टीम ने टिकट क्रिएट किया है, अगर यहाँ पे तुम काम करते हो तो उसी टीम को एस्केलेट कर दो। भाई डेटा प्रोवाइड कर अच्छे से, भाड़ में जा। बाकी उनका काम है ना, डिविडेंड टीम अगर टिकट क्रिएट करती है तो उनका काम है अच्छे से डिविडेंड वो इन्फॉर्मेशन ला के दे। तुम क्यों जाके ब्लूमबर्ग पे चेक करोगे? ये भी होता है कई बार। मैं क्यों जाऊँ, मैं तो सिर्फ सेटअप करने वाला हूँ। ऐसे भी है चीज़ें, कई सारी है एप्स एंड बट्स। तो ठीक है, तो हम यहीं पे रुकते हैं क्योंकि हमारे सेशंस, मैं नहीं चाहता लंबे लंबे बनाओ, छोटे छोटे सेशंस बनाएंगे ये वीडियोस, तो तुम्हें देखने